पहला पॉइंट क्या है एंशिएंट हिस्ट्री का? स्टोन एज। केवल आप स्क्रीन पर देखेंगे और माइक अनम्यूट करके बोलेंगे, केवल सभी लोग बोलेंगे, बोलकर ही याद होगा ये। हिंदी में क्या कहा गया इसे? पाषाण काल। इसे कहा गया है पाषाण काल। कब से कब तक चलेगा ये? ईयर बताइए। सर 2,40,000 सर 2500। 2500 तक जाएगा, वेरी गुड। चलिए दूसरे नंबर पे इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा IVC। इसे क्या कहते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन। वेरी गुड। ये कब से कब तक होगा? सर ये 2500 BC से 1750 BC तक। 2500 से 1750 BC, वेरी गुड। चलिए तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरे नंबर पे क्या आएगा, कौन सा पॉइंट है? वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड, वेरी गुड। वैदिक पीरियड या वैदिक काल इसको बोलेंगे। कब से कब तक होगा ये? 1750 BC से 1000 BC। वेरी गुड। 1750 से 1000 BC। चीटिंग तो नहीं कर रहा है ना कोई? देख के तो नहीं बता रहा है ना कोई? है भाई, नकल नहीं करनी है। चलिए इसके बाद क्या आएगा? ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? वैदिक काल के बिल्कुल एकदम बाद क्या है? लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल। तो ये कहाँ से कहाँ तक? 1000 तो यहीं से आ जाएगा। ये 1000 से कहाँ तक जाएगा? 1000 से 600 BC तक जाएगा, वेरी गुड। बिल्कुल सही, वेरी गुड। पांचवें नंबर पे इसके बाद जैन और बौद्ध धर्म। जैन और बौद्ध धर्म, वेरी गुड। जैन और बौद्ध धर्म कब से कब तक? तो 550 BC से 500 BC तक। 550 BC से 500 BC तक। चलिए जैन धर्म। 6 और 7 पे क्या क्या मिलेगा? मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य, वेरी गुड। और सब कहाँ से शुरुआत होगी मौर्य साम्राज्य की? सर 300 BC AD से 185 AD तक। 185। ये AD होगा या BC होगा? सर आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ जी, सर AD होगा। और लोग बताएं AD होगा कि ये BC होगा? होगा। ये BC होगा, ठीक है। AD में भी नहीं पहुंचा है। मैंने बताया था मौर्य काल में सब चीज़ें BC ईसा मसीह के जन्म से पहले की हैं। तो 320 AD से 320 BC से 185 BC होगा। चलिए लास्ट में क्या है? गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य कब से कब तक है? 320 AD से 50 AD। सर तो जो गुप्त काल है वो AD के नाम से या AD वाले सन उसमें आएंगे। अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ है? तो एंशिएंट हिस्ट्री आपके कब्जे में है अब, मतलब आपको अब इंडेक्स पता है। आपको जो ब्रॉडली हमें पढ़ना है ना, ये सारे टॉपिक पता है। चलिए पहले से शुरू करते हैं। पहला टॉपिक का नाम है क्या? स्टोन एज। हेडिंग डालेंगे स्टोन एज। हिस्ट्री को पकड़ने का सिर्फ यही एक तरीका है, पहले आउटलाइन उसकी बहुत अच्छे से रिवाइज करो। ये मैं बार बार पूछूंगा आपसे, इसे रट लेना ईयर के साथ। मतलब 15-20 सेकंड में आपको पूरी ये बतानी आनी चाहिए एंशिएंट हिस्ट्री। फिर मेडिएवल भी ऐसे ही करेंगे और फिर आगे मॉडर्न भी ऐसे ही करेंगे। तो पूरी हिस्ट्री आपकी टिप्स पे, उंगलियों पे आ जाएगी। स्टोन एज 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, क्योंकि पाषाण काल बहुत लंबा समय है, लाखों साल का समय है। तो इसे हमने 3 भाग में विभाजित किया है। पहले को बोलते हैं पैलियोलिथिक एज, यानी कि पूरा पाषाण काल। दूसरा है मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल। और तीसरा है नियोलिथिक एज, यानी कि नवपाषाण काल, ठीक है, नवपाषाण काल। अब पूरा पाषाण देखो नाम से समझ आ रहा है, इनको नाम से ध्यान से पढ़ेंगे ना। पूरा मीन्स होता है पुराना,
ठीक है, सबसे पुराना, सबसे पहला, तो ये सबसे पहला है। मेजो मीन्स मध्य, मध्य मतलब जो बीच में है, और नव मीन्स क्या होता है, नया, नियो मीन्स क्या होता है, नया। तो इनका नाम ही सब कुछ बता रहा है। यहीं से क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे आपके, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो पैलियो मतलब पुराना, हिंदी में पूरा पाषाण कहते हैं। मीज़ो मतलब मध्य, जो दोनों के बीच में था। और नव पाषाण मतलब जो न्यू या न्यूलिथिक एज थी, किसके, स्टोन एज के अंतर्गत थी। ठीक है, पाषाण काल में ये 3 पाषाण काल हैं, पूरा, मध्य, नव। सबसे पहले अगर हम बात करें पैलियो की, हेडिंग डालेंगे पैलियोलिथिक एज या पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल शुरू हुआ 2,40,000 BC से, ये तो पता ही है अब आपको। लेकिन ये ख़त्म कब हुआ, हम केवल पैलियोलिथिक की बात कर रहे हैं, ये 11,000 में ख़त्म हुआ। ठीक है, अब हम स्टोन एज के एक हिस्से की बात कर रहे हैं। 2,40,000 BC से 11,000 BC में ख़त्म हुआ। यहाँ पर जो मनुष्य है, ठीक है, मानव जैसा दिखने वाला जो प्राणी है, वो 4 पैरों पर, ठीक है, 4 पैरों पर, 4 लिम्स से 2 पैरों पर, यानी कि 2 लिम्स पर चलना सीखा, चलना सीखा। यानी कि जो इंसान थे वो पहले बंदर की तरह चल रहे थे, या भालू की तरह चल रहे थे, या गोरिल्ला की तरह चल रहे थे, और धीरे धीरे हमारी रीढ़ की हड्डी जो है ये सीधी होनी शुरू हुई, जिसे बैकबोन कहते हैं। और ये सीधी होने की वजह से इंसान 2 पैरों पे सीधा खड़ा होना सीखा। एकदम से नहीं हुआ, ये भी हज़ारों साल लगे इसमें भी। ठीक है, पहले बिल्कुल झुक के चलते थे, फिर थोड़ा सा सीधी हुई रीढ़ की हड्डी, और धीरे धीरे ये इवोल्यूशन आया। तो इसका अगर मैं आपको फोटोग्राफ दिखाऊं ह्यूमन इवोल्यूशन का, तो ये देखिए, ये इसी का एक प्रमाण है। ये देखिए, ये इंसान के ही पूर्वज हैं। तो इसमें आप ये देखेंगे, ये सबसे पुराने, इन्हें होमोनॉइड भी कहते थे, होमोनॉइड। इसके बाद ठीक है, हम थोड़ा सा पहले तो बिल्कुल झुक के हाथ पैर पे, 4 हाथ पैर पे चलते थे, थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी सीधी हुई, और सीधी हुई, और सीधी हुई, और हम होमोसेपियन बने सबसे बाद में जाके। इस टाइम हम होमोसेपियन ही हैं, और हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो गई। यहाँ देखेंगे आप, ये पत्थर से शिकार कर रहा है, और उसके बाद यहाँ पे कुछ औजार बनाए गए हैं, लकड़ी के, हड्डी के, पत्थर के। और फिर जब इंसान का दिमाग विकसित हो गया तो इसने भाला बनाया, जो कि ज़्यादा कारगर है। तो इस तरीके से ये इंसान का इवोल्यूशन है। कौन से काल में हुआ ये, पूरा पाषाण काल में। ठीक है, कौन से काल में हुआ, पूरा पाषाण, यानी पैलियोलिथिक एज में। तो इसमें जो होमोनॉइड्स हैं वो क्या बन गए, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस, होमोसेपियन किसे कहते हैं, सीधी रीढ़ की हड्डी, सीधी रीढ़ की हड्डी वाले जानवर। तो वो जानवर जिनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है, वो 2 पैरों पे चल सकते हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद मनुष्य पत्थरों से बने औजार, मनुष्य पत्थरों से बने औजार या औजारों, इन्हें टूल्स भी कहते हैं, टूल्स का प्रयोग करना सीखा। इसी की वजह से इसका पूरा नाम पाषाण काल इसीलिए पड़ा, क्योंकि हम पत्थरों से ही मतलब औजार बना रहे थे, उन्हीं से जूझ रहे थे। पत्थर से आग जलाना, पत्थर से औजार बनाना, पत्थर से शिकार करना, ठीक है, पत्थरों से छोटा मोटा गुफा बनाना, घर बना लेना, तो जो भी था बस वो
इंसान पत्थर के इर्द गिर्द जूझ रहा था। मनुष्य द्वारा, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, मनुष्य द्वारा आग का आविष्कार, मनुष्य द्वारा आग का आविष्कार भी इसी युग में हुआ, इसी युग में हुआ। तो पूरा पाषाण काल में इंसान ने आग जलानी सीखी। तो आग जलाना एक बहुत ही बड़े अपने आप में सक्सेसफुल एक्टिविटी थी, क्योंकि इंसान के बहुत काम आई आग। आग से एक तो वो जानवरों से बच जाता था, दूसरा जो कच्चा मांस पहले खाता था उसे पका के खाना सीख गया, और अपनी रक्षा के लिए आग को इस्तेमाल किया जाता। दूसरा इसे लाइट के लिए भी इस्तेमाल करना सीख गया, क्योंकि रात को अंधेरा हो जाता था तो और जानवरों की तरह इंसान भी नहीं देख पाते थे रात में। तो जब आग जलानी सीख गए तो रात को भी इंसानों को दिखना शुरू हो गया। तो आग का आविष्कार एक बहुत बड़ा आविष्कार माना जाता है, जो कब हुआ? पूरा पाषाण काल में, यानी पैलियोलिथिक एज में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जितनी बात मैं आपको बता रहा हूँ हमें पता कहाँ से चली? ठीक है, सोर्स क्या है? तो हम पढ़ रहे हैं क्या? प्री हिस्ट्री। और प्री हिस्ट्री के सारे सोर्स कहाँ से आते हैं? खुदाई से। हम नीचे से खोदते हैं चीज़ों को, वहाँ से कुछ सबूत निकलते हैं, उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ भाई ऐसा हुआ होगा, हाँ भाई ऐसा रहा होगा। तो यहाँ भी कहानी वही है। तो पैलियोलिथिक एज साइट, पैलियोलिथिक एज साइट या साइट्स, तो ये हमें कहाँ से मिली सारी जानकारी? उसकी कुछ साइट्स हैं। ठीक है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा पाषाण कालीन स्थल, पूरा पाषाण कालीन स्थल। तो पूरा पाषाण कालीन स्थल जो है, पहला है बहुत फेमस भीम बेटका। भीम, इसे रट लेना, बहुत पूछा जाता है। भीम बेटका केव्स, भीम बेटका की गुफाएं। भीम बेटका की गुफाएं ये कहाँ मिलेंगी? ये मिलेंगी रायसेन डिस्ट्रिक्ट, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है जो भोपाल, उसके पास ही है रायसेन जिले में पड़ती हैं ये भीम बेटका की गुफाएं। बहुत ही फेमस गुफाएं हैं, पूरा पाषाण काल, मतलब इतने समय में लाखों साल पुरानी ये गुफाएं हैं। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये, तो बहुत टूरिस्ट जाते हैं देखने। दूसरे नंबर पर है बोरा केव्स, बोरा की गुफाएं। यहाँ से भी साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से पता चला है हमें कि इंसान कैसे उस समय रहता था। तो बोरा की केव्स कहाँ मिलेंगी? विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में।